व्यवस्था में ये अभी तक जो है अभी फिजिकल ही चल रहा है, तो लगातार आप लोग आंदोलित भी हैं और वर्चुअल चल रहा है, वह फिजिकल के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगता है, क्या रुचि है? हमने पहले ही कह दिया, सारे सिस्टम खुल गए और सिर्फ न्यायालय ही बंद है। अब सवाल खड़ा होता है, अपने सवाल हमसे खड़ा किया और हम व्यवस्था से सवाल खड़ा करते हैं, लोगों के बीच सवाल खड़ा करते हैं कि न्यायालय बंद फिजिकली क्यों है। तब वहाँ पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमको ई पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रशासन और पटना उच्च न्यायालय प्रशासन और इसके साथ साथ विभिन्न जो उच्च न्यायालय हैं उसके प्रशासन की एक सहभागिता है कि न्यायालय को फिजिकली नहीं खोलने दें। और इसके पीछे हमारा जो समझ बना है आज तक कि यहाँ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उससे नीचे स्तर के जो लोग हैं, जो साधन संपन्न नहीं हैं, उनको इस वकालत पेशा से कंप्लीट रूप से बाहर कर देना, ये व्यवस्था की योजना है, न्याय प्रशासन की योजना है। इसीलिए ये सारे खुल गए, लेकिन न्यायालय नहीं खुल रहा है, जबकि कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपया उसके सुरक्षित व्यवस्था के लिए कोर्ट में खर्च किया गया है। और खर्च के बावजूद भी आज फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद भी कोर्ट फिजिकली नहीं खुला, हम लोगों को आंदोलन के लिए रोड पर आना पड़ा। सेकेंड फेज आया कोरोना का, उसके बाद भी आज देख रहे हैं कि पहले तो सिविल कोर्ट कुछ खुला भी था, आज पूर्णतः सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में वर्चुअल ही चल रहा है। यह संकेत देता है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, कि यह कंप्लीट जो साधन संपन्न अधिवक्ता है हमारे बीच, उनके हित में न्याय प्रशासन खड़ी है। इसलिए हम जो साधन विपन्न हैं, हम जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और न्याय प्रशासन की जो भूमिका अभी हो रही है, इसे हम नहीं सक्षम होने देंगे। ये हम आपके सामने एक संकल्प के रूप में लेकर के रखते हैं। इसके साथ साथ अभी हमको पालीगंज जो अनुमंडलीय न्यायालय है, वहाँ बात हो रही थी, वहाँ एक भी न्यायिक पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है। और पटना सिविल कोर्ट में 26 एडिशनल सेशन जज हैं, क्या एक को वहाँ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? और नए जजों की भर्ती नहीं की जा सकती है? नए जज को बहाल करना और जो रिक्त पद है उसको भरा जाना, ये अति आवश्यक है पटना उच्च न्यायालय में, जबकि और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 53 सैंक्शन पोस्ट है और 53 में मात्र 19 बच गए हैं। आखिर 18 वो एक बीमार है, अभी है बीमार है तो 19 बच गए हैं। और एक सर कह रहे हैं कि बीमार हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, और एक रिटायर होने वाले हैं, तो 18 बच जाएंगे। 18 तिया 54। क्या पटना हाईकोर्ट 1/3 जज के संख्या पर चलेगा? और केस की संख्या भरमार हो रही है और निष्पादन नहीं हो रहा है, और वर्चुअल के माध्यम से तो और भी नहीं हो रहा है। हमारे जैसा जो साधन विपन्न आदमी है, वो इसमें सक्षम भी नहीं हो पाते हैं। वो कभी हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है, अगर कहीं एकाक लिंक मिल गया तो, और उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचती है। तो ये वर्चुअल चलने वाला नहीं है। न्यायिक पदाधिकारियों की भर्ती अविलंब इसको किया जाना चाहिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, फिजिकल कोर्ट चालू करे, रामजीवन प्रसाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हम सरकार से 2 मांगों को रखा है, आपदा प्रबंधन के तहत, और हमारा संविधान जो हमको जीविकोपार्जन करने का अधिकार देता है,
जब न्याय प्रशासन के द्वारा, या हम कहें कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम, हमारे राज्यपाल महोदय हैं महामहिम, ये बिहार के न्यायपालिका के प्रधान हमारे राज्यपाल हैं और पूरे देश के न्यायपालिका का हेड हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। क्या हमारे राष्ट्रपति महोदय को ये नहीं दिखाई देता है कि पूरा देश का न्यायालय लगभग बंद पड़ा हुआ है? अभी कुछ न्यायालय खुले हैं। तो इस आपदा के काल में हम अधिवक्ताओं को, अधिवक्ता लिपिकों को, यहाँ जो वेंडर्स दुकान चला रहे हैं, इन दुकानदारों को, यहाँ जो टाइप कर रहे हैं, यहाँ जो फोटो स्टेट मशीन चला रहे हैं, ये सारे के सारे जो न्यायालय खुले रहने के कारण अपनी जीविका चलाते, तो इनके जीविका को इस न्याय प्रशासन ने और सरकार ने दोनों मिलकर के बंद कर रखा। तो जब हमारी जीविकोपार्जन के साधन बंद हैं, तब हमारा संविधान कहता है और आपदा प्रबंधन कहता है कि इनको सरकार के माध्यम से राहत सुविधा की जानी चाहिए। लेकिन आज तक तमाम हम लोग अधिवक्तागण यहाँ हैं और अधिवक्ता लिपिक भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, क्या एक पैसा भर भी मदद, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा अधिवक्ताओं को किया गया है या अधिवक्ता लिपिकों को और न्यायालय पे निर्भर रहने वाले लोगों को किया गया है? ये आप तमाम लोग कर सकते हैं तो उत्तर साफ आएगा कि एक पैसा भी नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि 250 करोड़ रुपया इस आपदा के समय में अधिवक्ता जो संकटग्रस्त हैं उनके सहयोग के लिए सरकार दे, अविलंब दे। इसके बाद जो आप प्रश्न किया है वो है कि अभी जो है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कुछ लोगों को राहत सरकार के माध्यम से दी जाती है। पटना हाईकोर्ट में कोऑपरेटिव खुला हुआ, लेकिन इस कोऑपरेटिव से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो लोग हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने कोऑपरेटिव की बात की है, क्योंकि हमारे विधि मंत्री, उनसे हम लोगों ने, एडवोकेट एसोसिएशन ने वार्ता किया था। उस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा था कि जितने सिविल कोर्ट्स हैं, जितने अनुमंडलीय कोर्ट हैं, हर जगह कोऑपरेटिव के माध्यम से हम आपको राहत की सामग्री देंगे। उतना ही नहीं, जैसे सैनिकों को मिलती है सुविधा, उस तरह से हर जो उपयोग के सामग्री हैं वो आपको उपलब्ध करावेंगे, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो और दूसरे जो साधन हैं जो सैनिकों को उपलब्ध होता है, हम उसमें आपको उपलब्ध करावेंगे। तब हम लोग पहले से मांग करते रहे हैं और अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब अधिवक्ताओं के सहायता के लिए, जो अधिवक्ता संकटग्रस्त हैं उनके सहायता के लिए 250 करोड़ रुपया जारी करे और इसके साथ साथ हर व्यवहार न्यायालयों में, हर दूसरे अनुमंडलीय न्यायालयों में कोऑपरेटिव के माध्यम से अधिवक्ताओं को और उसके साथ न्यायालय से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो न्यायालय खुले रहने पर निर्भर करते हैं, उनको आर्थिक सहायता देने की बात है। अगर आपकी चारों मांगे नहीं मानी जाती है, जो भी आपका डिमांड है, उसके बाद आपका क्या है? चारों मांगे अभी हम जो ये कर रहे हैं, पूरे बिहार के करीब करीब हर जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यदि नहीं मांगी माने जाएगी तो हम आगे भी इस आंदोलन को और तीव्रतर गति से बढ़ाएंगे। क्योंकि कुछ अधिवक्तागण इतने गुस्से में हैं कि हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं, और अगर बोलेंगे तो ये कहेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम कारण हम लोग इस अभी जो ये व्यवस्था है इसके कारण नहीं बोल पाते। नहीं तो न्यायालय की गरिमा को न्याय प्रशासन समाप्त कर रही है, हमारा ये कहना है। और इसलिए ये आंदोलन तेज होगा और आंदोलन तेज होगा और उसके बाद उसका दुष्परिणाम जो भी होगा इसके लिए न्याय प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि हम भूखे हैं, हम रोड पर हैं। हमारी जो कहते हैं लोग कि अधिवक्ता एक गरिमा की पेशा है, हमारे गरिमा को न्याय प्रशासन ने समाप्त कर दिया।
हम जो है आज रोड पर खड़ा हैं, ये हमारे अधिवक्ता के गरिमा के खिलाफ है। अधिवक्ताओं का ये सवाल है, अधिवक्ता लोगों का कमी है, अधिवक्ताओं की संख्या है और हमने कहा है कि जो जहां हैं वहीं काला बिल्ला लगाइए, जो आ सकते हैं, क्योंकि न्यायालय यहाँ वर्चुअल चल रहा है, कोई न्यायालय में नहीं है अधिवक्ता। इतने जो आए हैं इनको तो हम तहे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे बीच इस विपरीत परिस्थिति में कुछ तो हमारे जैसे आदमी का पॉकेट भी अलाउ नहीं करता है कि ये यहाँ आ सकें। तो ऐसे लोग जो आए हैं इनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये एक है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये हम लोग अंगड़ाई लिए हैं, शुरू किए हैं, लड़ाई आगे चलते रहेगा जब तक न्याय पूरे रूप से खुल नहीं जाए। न्यायाधीश अपने जब तक हम लोग उनका अस्थि कलश